Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shahzad and you're watching IELTS with Kashif. There are different videos on my channel and I really thank you and I really appreciate that you watch those videos and you give comments, you give feedback on the videos, and I am definitely sure that those videos are being beneficial for you people. Do suggest me, do tell me, do comment under my videos. If you want to ask something, if you want to give feedback about any lesson, any module, I'll be there to guide you on different modules. Today, we'll talk about listening. I've seen many people who have got good listening skills, but they do mistakes. They don't get proper marks. I have even many students here who do listening good here. They get 30, 32, but when they appear in exam, they get like 26, 25, 27. Why? Sometimes it happens that you become less careful about your spellings and grammar and some things. Today, I'll discuss few things you need to be careful while doing IELTS listening. एक चीज़ हमेशा याद रखें, IELTS is a skill that can't be achieved by only lectures or by only reading something. स्किल हमेशा प्रैक्टिस करने से सीखी जा सकती है. उसके बगैर स्किल आपकी डेवलप नहीं होगी, चाहे आपकी टाइपिंग स्किल है, चाहे आपकी राइटिंग स्किल है, चाहे आपकी लैंग्वेज स्किल है. ये हमेशा प्रैक्टिस करने से डेवलप होती है. मैं वीडियो की तरफ चलूँगा कि मैं मेंशन करूंगा कि 10 ऐसी गलतियां जो आप लिसनिंग करते हुए करते हैं, आपके बैंड क्यों कम आते हैं, या आप कहते हैं जी मेरी लिसनिंग तो बड़ी अच्छी है लेकिन फिर भी एग्जाम में वो लिसनिंग नहीं हो पाती. उसके बारे में मैं आई टॉक अबाउट. हमारे पास पहला पॉइंट है नॉट यूजिंग हाईलाइट एंड नोट टूल्स. IELTS कंप्यूटर बेस्ड में, जो कि पाकिस्तान में तो अब कंप्यूटर बेस्ड है, IELTS कंप्यूटर बेस्ड में आपके पास हाईलाइट करने के और नोट करने के टूल्स होते हैं. आप उनको यूज़ करना सीखें. एग्नोवेट जो पोर्टल मैंने आपको दिया है, आपको बताया है कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, तो उस पर नोट लिखने के या हाईलाइट करने के टूल्स होते हैं. जब भी आप लिसनिंग के दौरान क्वेश्चन सुने, इंस्ट्रक्शन सुने, तो चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि आप जो है उन कीवर्ड्स को देख सके ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं कि आप उस पर ज़्यादा देर उसको गौर से पढ़ें या पीछे जाके पढ़ें. ऑडियो आपकी ना रिवर्स होनी है ना पॉज होनी है, आपको यू हैव नो टाइम. सो यू हैव टू हाईलाइट फ्यू थिंग्स वाइल, जहाँ पे वो 30 सेकेंड्स देता है आपको देखने के लिए, वो 30 सेकेंड्स आप यूज़ करें, उसको यूटिलाइज करें. यू हैव 30 सेकेंड्स टू ट्वाइस अ सेक्शन. हर सेक्शन में कम से कम 2 दफ़ा आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं. आप उसको यूज़ करें हाईलाइट करने के लिए, ठीक है. और क्वेश्चंस पढ़ें, आंसर ना पढ़ा करें. सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, पुअर टाइपिंग स्किल्स. हुजूरे वाला कंप्यूटर बेस्ड IELTS है और आपको टाइपिंग कुछ ना कुछ तो सीखनी पड़ेगी. मैं नहीं कहता कि आप बहुत तेज टाइप करें, लेकिन आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना होना कि आपकी लिसनिंग सारी ठीक हो जाए लेकिन व्हेन इट्स अबाउट टाइपिंग तो आप गलत टाइप कर दें, आप उसको मिस टाइप कर दें, आप लेस टाइप कर दें, तो नंबर तो गए आपके. तो इसलिए थोड़ी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, या तो लिसनिंग की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, या टाइपिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें. इट विल इम्प्रूव योर बैंड्स इन लिसनिंग. हमारे पास तीसरा पॉइंट है इग्नोरिंग ऑटो करेक्शन अजम्पशन. अच्छा, नॉर्मली हम लोग वर्ड्स फाइल में या किसी भी कंप्यूटर पर लिखते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि वो खुद ही स्पेलिंग चेक करके ठीक कर देगा. व्हाट्सएप में भी ये फंक्शन है, फेसबुक में भी शायद होता है, कई जगहों पे ये ऑटो करेक्शन वाला होता है. सर आप जब IELTS पे राइटिंग करेंगे तो देयर वुड नॉट बी एनी ऑटो करेक्शन ऑप्शन. ऑब्वियसली आप टेस्ट दे रहे हैं तो वो थोड़ी आपके करेक्ट करेगा. यू हैव टू करेक्ट योर स्पेलिंग्स योरसेल्फ. बहुत से लोग हैं जी आते हैं जी, वो सर वो लिसनिंग में नंबर नहीं आ रहे तो उसमें स्पेलिंग मेरे गलत हो जाते हैं. तो जनाब ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको ये लेवरेज मिल रही है कि जी साइंस के पेपर्स में इंग्लिश की स्पेलिंग का कोई मसला नहीं है, विच इज़ एब्सोल्युटली पैथेटिक. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश के स्पेलिंग ठीक होने चाहिए. वही आदत आप IELTS पे रिपीट करेंगे तो आपके बैंड्स तो कटेंगे.
सो आपकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर करें। नंबर 4, राइटिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स। आप जब इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो ये याद रखें वहां पे आपको क्या बताया गया, 1 वर्ड बताया गया है, 2 वर्ड बताया गया है या 3 वर्ड बताया गया है। उस इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें ताकि जब आप अपना आंसर लिखें तो आप वेरीफाई करें कि यार आपने जवाब ढूंढा 3 लफ्ज का, तो आपको अलाउड है 1 वर्ड, तो आपने तीनों में से एक वर्ड चूज करना है विच एक्चुअली फिट्स इन द सेंटेंस। So you have nanoseconds to guess कि either this word fits into that sentence। ठीक है। अच्छा, हमारे पास 5वां पॉइंट है नॉट चेकिंग कैपिटलाइजेशन केयरफुली। अच्छा, प्रॉपर नाउन्स का पहला वर्ड कैपिटल होता है, ये आप नहीं लिखेंगे तो वो उसको मिस्टेक मार्क करेगा, आपके नंबर जाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लंदन आता है, लाहौर आता है, पाकिस्तान आता है, ये प्रॉपर नाउन है, इनका पहला वर्ड बड़ा ही होना चाहिए। सो मेक श्योर यू राइट फर्स्ट वर्ड कैपिटल, स्पेशली इन केस ऑफ प्रॉपर नाउन्स, अदरवाइज इट डजंट मैटर, आप लिख सकते हैं, आप ना भी कैपिटल लेटर लिखे तो इट वर्क्स। पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास लूजिंग फोकस वाइल स्क्रोलिंग। अच्छा, फोकस लिसनिंग में ऐसे गायब होता है, एक लम्हा लगता है एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंचते हुए, बहुत फोकस की जरूरत होती है। एक तो आपने अच्छी प्रैक्टिस की हो अपना फोकस रिटेन करने की, तो तब लिसनिंग आपका अच्छा होता है, वरना आपको खुद नहीं पता चलता कि आप 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आप एक जगह से कहां पे पहुंच गए हो, फिर वापस आते हो तब तक वो सवाल गुजर चुका होता है। रिटेनिंग योर फोकस वाइल लिसनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, प्रैक्टिस के दौरान इसका ध्यान रखा करें। पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास लीविंग ब्लैंक्स ड्यू टू पैनिक। पैनिक हो गए आप खाली छोड़ रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन मिस किया, दूसरा आपसे सुना नहीं गया तो आपने उसको खाली छोड़ दिया और आप आगे चले गए, इसकी वजह से भी नेगेटिव मार्किंग आइल्स में अभी फिलहाल नहीं है। आप उसको कुछ ना कुछ जरूर फिल आउट करें, जैसी भी सिचुएशन है कुछ ना कुछ जरूर लिखें, उसको ब्लैंक ना छोड़ें, डोंट लीव इट ब्लैंक। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 हमारे पास कंफ्यूजन बिटवीन नंबर्स एंड लेटर्स। अच्छा, कई लोगों को लिसनिंग करते हुए नंबर्स और लेटर में कंफ्यूजन होती है, जैसे 15 और 50 में कंफ्यूजन होती है, जैसे बी और डी को लिसन करने में प्रॉब्लम आती है, कई लोगों में ये प्रॉब्लम है। तो ये अगेन इसका हल ये है कि जब आप आइल्स की लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप उसको रिपीट करें। असल में प्रैक्टिस सही नहीं ना होती कि आप सेक्शन 1 कर रहे हैं, उसमें आपके 5 नंबर आ रहे हैं, तो आप अगले टेस्ट का सेक्शन 1 करेंगे, उसमें 6 नंबर आ रहे हैं, तो आप उस सेक्शन को रिपीट करके देखें तो सही कि आपने कहां पे मिस्टेक की, आपके नंबर 5 या 6 क्यों आए हैं। तो मैं जब बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूं तो सेक्शन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सेक्शन बाय सेक्शन प्रैक्टिस करवाता हूं, और एक सेक्शन में जब तक 8, 9, 10 नंबर नहीं आते तब तक मैं रिपीट करवाता हूं उनको। 1 दफा रिपीट करो, 2 दफा, 3 दफा। ऐसा हुआ है कि बच्चों ने प्रैक्टिस शुरू की तो पहली दफा सेक्शन 3 में 2 आए, अगली दफा 4 आए, तीसरी अटेम्प्ट में 6 आए। तो मैं 2-3 अटेम्प्ट करवाता हूं, रिपीट करवाता हूं, क्यों? क्योंकि एक तो आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस होती है, आपके फोकस की प्रैक्टिस होती है, दूसरा आपको पता चलता है कि मैंने लास्ट टाइम क्या सही तरीके से नहीं सुना था, उसने क्या कहा था, बी कहा था, डी कहा था या क्या कहा था। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट हमारे पास है नॉट रिव्यूइंग आंसर आफ्टर द ऑडियो एंड्स। जब ऑडियो एंड होती है तो आपको 2 मिनट दिए जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कि आप अपने स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर लें। तो उस वक्त ना तो आप कोई चीज़ रिमाइंड कर सकते हैं, ना ही आप कोई आंसर चेंज कर सकते हैं। उस वक्त सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि आप एक दफ़ा अपने स्पेलिंग्स चेक कर लें कि मैंने कोई एस या ई एस या कोई प्लूरल सिंगुलर या कोई इस तरह के मिस्टेक तो नहीं कर दी स्पेलिंग में, वो आप उसको ज़रूर मेक श्योर किया करें। आखिरी पॉइंट जो हमारे पास है नो प्रैक्टिस ऑन रियल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है ना, वो ये सारी आपसे गलतियां करवाती है, आपने प्रैक्टिस ठीक तरीके से नहीं की होती। आइल्स लिसनिंग की प्रैक्टिस आपने ठीक तरीके से नहीं की होती, जिसकी वजह से आपकी ये सारी मिस्टेक्स होती हैं। मैंने तरीका आपको अपनी वीडियोस में भी बताया है, इस वीडियो में मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, आप इसको मेक श्योर करें।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लें कि लिसनिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। लिसनिंग बहुत ईजी मॉड्यूल है, इसमें 8 8.5 बैंड नॉर्मल होते हैं अच्छे स्टूडेंट्स के। जो स्पेशली जो नेटफ्लिक्स करते हैं उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं 8 8.5 बैंड लेना। जो नहीं करते वो अगर प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लें तो वो भी ले सकते हैं 7 8 बैंड, 7.5, क्योंकि लिसनिंग आपकी ओवरऑल बैंड को ऊपर कर देती है। अगर आपकी लिसनिंग में 8 हैं, बाकी सारों में 6 हैं, तो फिर भी आपके 6.5 से ऊपर बैंड आ जाएंगे, 6.5 कम से कम आ जाएंगे। तो आपको मेक श्योर करें कि आप लिसनिंग की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें, लिसन अच्छे तरीके से करें। और एक्स्ट्रा अगर आप कुछ सजेशन चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स करें, को मूवीज देखें विदाउट एनी सबटाइटल। माइंड द लैंग्वेज एक ड्रामा है, अगर आपकी इंग्लिश लिसनिंग कमज़ोर है तो आप उसको देख सकते हैं अपनी लिसनिंग को बेहतर बनाने के लिए। बाकी नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी है, BBC चैनल्स हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप कर सकते हैं। हमारी लिसनिंग बेसिकली उर्दू लिसनिंग ही कमज़ोर है, तो इंग्लिश लिसनिंग तो उससे भी कमज़ोर होती है। सो फोकस, बार बार प्रैक्टिस से आपका फोकस रिटेन होता है। सो 10 थिंग्स मैंने इस वीडियो में आपको मेंशन की, मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका लिसनिंग का बैंड डिक्रीज होता है। अगर आप इन पे काम करें तो ये हो नहीं सकता कि आप लिसनिंग में 7 या 8 बैंड्स ना ले सकें। आइल्स विद काशिफ पे इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।